हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आलिया कट फ्रॉक बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर प्रिंटेड रेयन का फैब्रिक लिया है। बाकी मैंने ये लेस ली है। तो सबसे पहले हमने जो फ्रॉक के ऊपर की कोटी है वो उसको कटिंग करना है। तो उसको कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले हम 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा शोल्डर है जो 7 इंच का है। फिर बाकी हमें यहाँ से आधा इंच पर एक निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से ये शोल्डर की शेप दे देनी है। फिर वहीं से हमें 7 इंच पर एक मार्क कर लेना है। फिर यहाँ से हमने जो ऊपर शोल्डर पे 7 इंच रखा था उसका आधा इंच कम करके हमें 6.5 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से हम 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हमारा चेस्ट का है। ये हमारी कोटी जो है 13.5 इंच की है। तो आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, इसीलिए हम 14.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये जो है हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा जो वेस्ट है, हमारी वेस्ट जो है वो 9 इंच पर आएगी। तो हम 9 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। फिर उसके बाद ये जो हमारा आर्म होल होगा, यहाँ गोल शेप देकर हम इस कोटी की कटिंग कर लेंगे। फिर हम यहाँ से 1 इंच पर एक निशान लगाकर यहाँ से हल्का सा निशान मारकर यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर से हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे, क्योंकि हमें कोटी के जो बैक पार्ट की कटिंग करनी है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है हम उसको रख लेंगे और इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी फिटिंग है वहाँ हम कट का निशान लगा लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पर। फिर उसके बाद जो हमारा बैक पार्ट है हम उस पर नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए हम 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। बाकी हम 4.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से फिर हम 3 इंच पर मार्क करके इस निशान को इस निशान से मिला के यहाँ से गोल शेप दे के बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। फिर हम फ्रंट पार्ट को लेंगे यहाँ। फिर यहाँ से हम नीचे से 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 4.5 इंच पर एक निशान लगाकर और यहाँ से इस तरह से जो हमारा फिटिंग का निशान है वहाँ इंची टेप रखकर एक तिरछा निशान लगा लेंगे और यहीं पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये सिर्फ हमें फ्रंट पार्ट पर ही करना है। इस तरह से निशान लगाकर कटिंग करना है। फिर उसके बाद हमें इस पर नेक की कटिंग करनी है। तो नेक की कटिंग करने के लिए हम 6.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर उधर से 3 इंच पर और इस तरह से हम वी शेप देकर फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद फिर हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। हमें इस पर नीचे के घेर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। बाकी हमारी जो लेंथ होगी हमें वो ले लेनी है। फिर उसके बाद ये पूरी हम लेंथ लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हमारी जो लेंथ थी उसमें हमने 4.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर एक निशान लगाकर और यहाँ से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ से तिरछा निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट पार्ट का है। फ्रंट पार्ट का एक हिस्सा है। जिस तरह से हमने कोटी को कट किया है उसी तरह से इसको भी। फिर उसके बाद फिर हम कपड़े को डबल फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इस पर। और यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाकर थोड़ा तिरछा कट देकर और यहाँ से जो हमारी लेंथ होगी हमें वो ले लेनी है। इस तरह से पूरा निशान लगाकर हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और हमने ये जो कटिंग की है उसके सेंटर के पार्ट पे हम एक कट का निशान लगा लेंगे। फिर हमने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। इस तरह से हम स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स कटिंग हो जाएंगी।
हम जो है कोटी के फ्रंट पार्ट को लेंगे, फिर एक टुकड़ा जो है हमने इस टुकड़े पर अपने फ्रंट पार्ट को रख देंगे और रख कर यहाँ पर आधा इंच पर हम अपने पूरे गले पर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। फिर देखिए मैंने ये आधा इंच पर एक सिलाई कर ली है। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा हम उसकी कटिंग कर देंगे। फिर गले पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा कपड़ा है इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे और अंदर फोल्ड करके अच्छे से इधर साइड से भी हम फोल्ड करेंगे और इधर साइड से भी फोल्ड करके यहाँ तुरपाई कर लेंगे। फिर हम कोटी के बैक पार्ट को लेंगे और हमने ये आड़ी पट्टी गले के लिए कट कर लिया है। इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पर हम गले पर रख कर यहाँ पर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। ये कोटी के फ्रंट पार्ट को मैंने रेडी कर लिया है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे। फिर हमारा जो नीचे का घेर है हमें उसको रेडी करने के लिए हमने आधा इंच पर एक बड़ी चाल से एक सिलाई कर ली है। उसके बाद एक धागा खींचकर हम यहाँ घूम भर लेंगे और ये घूम जो है हमें सिर्फ बीच में ही भरने हैं, साइड से हमें घूम नहीं भरने हैं। जो भी हमारे घूम होंगे वो बीच में ही आएंगे, साइडों से हमें घूम नहीं डालने हैं। जो भी घूम होंगे हमारे वो हमारे सिर्फ बीच में ही आएंगे। तो इस तरह से हम बराबर करके घूम भर लेंगे। फिर उसके बाद जो होगा हम कपड़े को इस तरह से इस पर ही जो हमारा कोटी है कोटी के हम ऊपर रख कर इस पर आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारे बैक नेक की कोटी है हमने उस पर पट्टी जॉइन कर ली है। बाकी हमने अंदर को फोल्ड इसको भी नहीं किया है। फिर उसके बाद हम जो बैक पार्ट है उसके भी घेर पर घूम भर लेंगे। इसमें भी हमें बीच में ही घूम रखने हैं और फिर इस कोटी पर भी हम इसको इसी तरह से जॉइन कर देंगे जिस तरह से हम फ्रंट को करेंगे। उसी तरह इस पर भी आधा इंच पर एक सिलाई करके इसको जॉइन कर लेंगे। देखिए मैंने ये फ्रंट पार्ट को घूम भर कर रेडी कर लिया है। उसके बाद जो हमारी लेस होगी हमें उसको अटैच करना है। तो उसको अटैच करने के लिए हमें लेस को इस तरह से रखना है। ये हमें इस तरह से दोनों साइड पे लेस रखकर लेस पर सिलाई कर लेनी है। फिर देखिए हमारी ये लेस भी लग गई है। फिर लेस लगने के बाद हम जो हमारा जो बैक पार्ट है हम उसको लेंगे। देखिए हमारी लेस लग गई। फिर हम इसके बैक पार्ट को लेंगे। फिर हमने जो गले पे पट्टी लगाई है उसको अंदर को फोल्ड नहीं किया है, इसीलिए हमने नहीं किया। अब इस पर हम फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को जॉइंट करने के लिए हमें इसको उल्टा करके रखना है और यहाँ पर इस तरह से रखकर हमें आधा इंच पर एक सिलाई करनी है। बाकी गले को अंदर फोल्ड कर देना है। इसी तरह से हमें दोनों साइड पे करना है, दोनों शोल्डर्स पे हमें ऐसे ही करके और इसको अंदर को फोल्ड कर देना है। फिर इस तरह से हमने शोल्डर्स को भी अटैच कर लिया है। उसके बाद हम फ्रॉक को इस तरह से रखेंगे और जो हमारी फ़िटिंग होगी हमें वो फ़िटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम अपनी फ़िटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी फ़िटिंग हो जाएगी। फ्रॉक का जो घेरा है हमें इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई कर लेनी है। चारों साइड पे हमें कर लेनी है। और देखिए मैंने ये स्लीव्स भी रेडी कर ली हैं, इस पर भी लेस अटैच कर ली है। और जब हम इस पर फिटिंग करेंगे तो उसके साथ साथ हम स्लीव्स पर भी फिटिंग कर लेंगे। फिर देखिए मेरी फ्रॉक पर भी फिटिंग हो गई और स्लीव्स पर भी। उसके बाद हम स्लीव्स को सीधा करके रखेंगे और जो हमारी फ्रॉक होगी उसको हमें उल्टा ही रहने देना है। फिर स्लीव्स को है हम जो अंदर रख लेंगे, फ्रॉक के अंदर रख कर हमें इसको इस तरह से अंदर रख लेना है और अंदर रख कर यहाँ पर हम
पूरी तरफ पूरे गोल शेप में हम आधा इंच पर एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लीव्स पर करना है। तो देखिए हमारी आलिया कट फ्रॉक बनकर रेडी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।